चीख के यही चीज़ कहता हूँ कि दो किस्म के कानून हैं जम्मू कश्मीर में, एक गरीब आदमी के लिए और बड़े आदमी के लिए तो यहाँ कोई कानून ही नहीं है। देर के बाद सरकार कहे कि ये डाटा गलत है, हमने तो इतना विकास कर दिया 5 अगस्त 2019 के बाद। आप देखिए जम्मू में डेली कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, आप खुद उन प्रदर्शन जो हो रहे हैं उनको आप कवर कर रहे हैं। अगर आपको कहीं से कोई खुशी की लहर यूथ के अंदर अगर नज़र आती है तो आप मुझे कविंदर जी का केस सामने लाया, डॉक्टर निर्मल सिंह का केस सामने लाया, और भी बहुत सारे जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं या जो वीवीआईपी ने कब्ज़े किए हैं सरकारी ज़मीनों पे या जेडीए की ज़मीनों पे, गांव दिल्ली 781 खसरा नंबर कंसिस्टेंटली मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ। जो न्यू पंचायत राज एक्ट आया है जिसमें रूरल एरियाज में किसी भी तरीके की जो कंस्ट्रक्शन करवानी है उसमें हायर अथॉरिटीज की परमिशन लेना जो है मस्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो नया एक्ट पास किया गया है इससे करप्शन रेट जो है वो बढ़ेगा। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम मौजूद है एडवोकेट शेख शकील साहब, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये जो नया एक्ट पास हुआ है आपको क्या लगता है कि इससे जो करप्शन रेट है क्या वो इंक्रीज होगा या फिर ये एक पॉजिटिव स्टेप है? देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ जे, अगर हम ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं सिस्टम के साथ, आपको मालूम है कि करप्शन कितनी ज़्यादा है हमारे देश में और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में। अब गांव में अगर आपको दुकान बनानी है या आपको गांव में आपको अपना घर बनाना है, और अगर सपोज़ मैंने सरपंच जी के ख़िलाफ़ काम किया है उनके चुनाव में, ठीक है, या सरपंच जी जो हैं वो अपर कास्ट के हैं और मैं लोअर कास्ट का हूँ। आपको मालूम है अभी जो हमारे गांव हैं, मैं आपको जम्मू खित्ते की बात करता हूँ, अभी भी हमारे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं उनको चश्मे पे जो पानी है वो आधे दिन के बाद उनको चश्मे पे जाने दिया जाता है। सुबह जो हमारे अपर कास्ट के लोग हैं वो पानी भरते हैं। मैं हाई कोर्ट में केस लड़ता था जिसमें कि 307 के पर्चे लगे हुए थे। जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई थे उनकी पिटाई की गई थी क्योंकि उन्होंने हिम्मत की थी जो गांव का मेन चश्मा था जहां से हमारे अपर कास्ट के लोग जो पानी भरते थे। इस किस्म के तो डायनामिक्स हैं हमारे रूरल एरियाज़ में, ये मैं आपको बताऊंगा। सरकार को इतनी मैं ये कहूँगा कि इस सारे प्रक्रिया में इतनी ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी कि जो इस किस्म की जो ग्राउंड पे जो शिकायतें हैं, देखिए करप्शन तो है, आपको पता है नक्शे कैसे पास होते हैं, आपको मालूम है कि अब थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस आना शुरू हुई हैं। अदरवाइज़ आज आप जो देख रहे हैं जितनी भी अवैध कंस्ट्रक्शंस जो हुई हैं वो हमारे इन तमाम म्यूनसिपैलिटी की या नोटिफाइड एरिया कमेटी में जो लोग हैं उनकी कनाइवन से हुई हैं। तो अब अगर सरकार कोई चीज़ें रेगुलेट करना चाहती है, क्योंकि पंचायती राज एक्ट जो था उसमें ऑलरेडी ये प्रावधान थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक नोटिफिकेशन निकाला है, अथॉरिटीज़ को डेजिग्नेट किया है कि अगर आपने रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करनी है कौन अथॉरिटी होगा, सरपंच होगा या पटवारी होगा। इसी तरह अगर कमर्शियल करनी है तो एसडीएम साहब उसमें मुलव्वस होंगे। जो एप्रीहेंशंस मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एप्रीहेंशंस यही हैं कि जो करप्शन का इसमें एक जो एलिमेंट है, मेन मकसद तो ये है कि लोगों को एक अच्छी सरकार देना, साफ़ और शफाफ, ताकि लोगों के काम हो। लेकिन जिस तरीके के ये बॉटल नेक्स है, मैं इसको बोलूँगा कि या तो होना कि आपकी मंशा के मुताबिक चीज़ें चलें, लेकिन अगर दिस विल अमाउंट टू हैरेसमेंट एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ आवर रूरल पीपल, तो मुझे लगता है कि जो ग्रास रूट पे जिसको हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को खड़े करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें शायद फेलियर होगा। तो इसलिए या तो सरकार इंश्योर करे कि दैट एवरीबॉडी विल गेट ए फेयर डील, ठीक है, कि आप कोई वक्त मुकर्रर कर दें कि अगर मैं आज सरपंच जी को दरख्वास्त देता हूँ कि सरपंच जी तो मुझे 5 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर से कहते हैं वो इजाज़तनामा जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद आपके चक्कर लगने शुरू हो जाएं और फिर उसके बाद ऑन पॉलिटिकल बेसिस, आपको मालूम है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी छोटी इलेक्शन होती है उसमें उतनी ज़्यादा सियासत होती है चाहे ये पंच और सरपंच है। तो वो लोग जिन्होंने पंच या सरपंच की मदद नहीं की है चुनाव में, अगर आप उनकी हैरेसमेंट होगी
इस के लिए कि उन्होंने उनको वोट नहीं डाला है। अभी भी हमने देखा है कि कई हमारे ऐसे विधायक हैं जिस एरिया से, जिस पॉकेट से, जिस हैमलेट से उनको वोट नहीं मिलते, वो उनको डेवलप ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई जाओ, जिसको आपने वोट डाला था उसके पास जाइए। तो ये हमारे पास ज़िंदा मिसालें हैं। तो इसलिए सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, ग्रास रूट लेवल पे आप कहते हैं हमने डेमोक्रेसी ले जानी है, तो आपको वही काम करना चाहिए जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जिससे कहते हैं अब गाँव में अगर आपने जिस तरीके से एम्पावर किया है एट द लेवल ऑफ द सरपंच, आपको मालूम है कि जो पटवारी साहब हैं, मैं इनको साहब कह रहा हूँ, सरपंच को मैंने साहब नहीं कहा, मैंने पटवारी साहब कहा। इसलिए कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को मालूम है कि पटवारी से नकल कैसे मिलती है, पटवारी से फ़र्द कैसे मिलता है, पटवारी से खसरा गरदौरी कैसे मिलती है। एनुअल जब आपने अपनी एंट्री करानी होती है, पटवारी जी की पहले आपको खिदमत करनी पड़ती है, उनको न्याज देनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो हमारी एप्रीहेंशंस हैं, जो लोगों की एप्रीहेंशंस हैं, वो क्वाइट जेन्युइन है। मतलब पटवारी तो ऑलरेडी फील्ड वर्कर हैं, कब फिर वो ऑफिस में आएंगे, कब वो साइन करेंगे, कब जाके पास होगा, लाइक ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस होने वाला है। और कहीं ना कहीं पहले ही अनुमान बंदा लगा सकते हैं कि विड्रॉ जो इसके जो ड्रॉबैक्स है वो शायद ज़्यादा ही होने वाले हैं। मैम आप जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी लोगों से इंटरेक्शन रहती है और ये जो लोगों की मुश्किलात हैं वही मीडिया हाईलाइट भी करता है। बिल्कुल। और हमारा ताल्लुक़ भी लोगों के साथ ही रहता है, क्योंकि एक वकील जो है, हमारी इंटरेक्शन समाज के हर एक वर्ग से होती है। ये एक एडिशनल बर्डन जो है ना, हमारे जम्मू कश्मीर के जो पर्टिकुलरली जो हमारे गांव के लोग हैं, ये उनके ऊपर एक नया बर्डन है। और इसको मैं इनडायरेक्टली कहता हूँ कि ये एक नया तोहफ़ा जो है वो सरकार ने लोगों को दिया है। मतलब जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किलातें पहले ही कम नहीं हैं, क्योंकि अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई थी तो कहा गया था कि विकास की लहर आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसे दूर किया जाएगा। तो अभी हम अगर पिछले 2 महीने की बात करें और CMIE की अगर हम सर्वे की बात करें तो 22.2% है और हाईएस्ट नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं हम किस तरफ जो है, किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए मैम, बात ऐसे है, मुझे लगता है कि शायद थोड़ी देर के बाद सरकार कहे कि ये डाटा गलत है, हमने तो इतना विकास कर दिया। 5 अगस्त 2019 के बाद आप देखिए जम्मू में डेली कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, आप खुद उन प्रदर्शन जो हो रहे हैं उनको आप कवर कर रहे हैं। अगर आपको कहीं से कोई खुशी की लहर यूथ के अंदर अगर नज़र आती है तो आप मुझे बताएं। सर मोस्टली वो जितने भी प्रोटेस्ट है वो सारे अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड ही हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि जो वादे किए गए थे हमारे यूथ के साथ, ठीक है, और ऊपर से आप देखिए कह रहे हैं कि इतने करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, हमारे जम्मू में IIT बना, हमारे जम्मू में IIM बना और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है नेशनल लेवल के यहाँ पे बनने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि IIT जम्मू में और IIM जम्मू में कितने % मुलाजिम जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, कितनी फैकल्टी जो है और जो नॉन फैकल्टी के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं। नाम लिख देने से, बिल्डिंग्स खड़ी कर देने से जम्मू कश्मीर का विकास होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर का विकास तभी होगा अगर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री आएगी। आप उस इंडस्ट्रीज़ में पहले उनको ये आप कंडीशन डालिए कि आप 70% या 75% जो यहाँ का लोकल यूथ है आप उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे। आप सब्सिडीज़ एंजॉय करने के लिए पैकेजेस जो हैं वो टैक्स की, जिसे हम कहते हैं टैक्स हॉलीडेज़, उनको एंजॉय करने के लिए आप जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, आप दुबई में जा रहे हैं, आप बॉम्बे में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन आप पहले अपना यूथ है आप उसकी हालत तो देखिए। एक ड्राइवर हाइडल प्रोजेक्ट में किश्तवाड़ में लगने के लिए 5-5 हज़ार दरख्वास्तें हैं मैडम कंपनियों के पास, और मिनिस्टर्स के पास, MLAs के पास, DDC के पास बच्चे जा रहे हैं कि यार मुझे ड्राइवर लगवा दो पक्कल डूल में या फलाने प्रोजेक्ट में, बगलियार में, ठीक है। ये तो हालत है हमारे नौजवानों की मैम। और व्हाट टू टॉक ऑफ, अब देखिए आप जितनी मर्ज़ी तनकीद कर लें पुरानी सरकारों की, कुछ भी था। रहबरे तालीम में 2-2.5 लाख लोगों को रोज़गार मिला या नहीं मिला, रहबरे खेल, रहबरे सेहत, कितनी स्कीमें थी। लेकिन
आप वाइट वाश कर दीजिए सरकारों को कि हाँ जी वो गलत सरकारें थी, करप्ट सरकारें थी, लेकिन रोज़गार तो दिया उन्होंने। अब देखिए हमारे डेली वेजर हैं, 1 लाख डेली वेजर है मैडम, ठीक है। जब भी आप इस सरकार से उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करो, रेगुलराइजेशन की बात करो, तो पिछली सरकारों को गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। तो सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा कि ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट एक्ट्स इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो आपको जब तक आप यूथ के इश्यूज़ को, यूथ की प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस नहीं करेंगे, बात बनने वाली नहीं है। सर मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा, हम बात करें जम्मू अगर सिटीज़ की, तो सिटीज़ में जो है परमिशन जो है जेडीए से जेएमसी से लेते हैं, लेकिन पहले वो खुद ही परमिशन देते हैं, बाद में खुद ही जाके डिमोलिश भी कर देते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं अगर हम सिटीज़ में ऐसा देख रहे हैं तो फिर हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि रूरल एरियाज़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर वो पहले खुद जेएमसी और जेडीए परमिशन देती है, फिर लाइट उसकी वजह से लाइट के कनेक्शन मिलते हैं, पानी के कनेक्शन मिलते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि उनको एकदम से क्या याद आता है कि उनको लगता है कि भी इसे डिमोलिश कर देना चाहिए? देखिए मैम, पहले तो आप देखेंगे कि बड़ी रेयर डेमोलिशंस होती हैं, लेकिन अगर डेमोलिशंस होती भी हैं तो बड़ी सिलेक्टिव हैं। या तो जहाँ पे हमने अपने स्कोर सेटल करने होते हैं, किसी को नीचे गिराना होता है, कि या जो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके साथ स्कोर सेटल करने होते हैं, या जो गरीब और मस्कीन और पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा कि जो नोमैड्स हैं। आप देख लीजिए जम्मू का पिछला जितना भी रिकॉर्ड है, चाहे जेडीए का आप देख लीजिए या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का देख लीजिए, सिलेक्टिव टारगेटिंग होती है मैम, ये मैं आपको बता दूँ। बाकी आप देख लीजिए यहाँ बड़े बड़े होटल्स हैं, जितने भी यहाँ पे जम्मू के बड़े होटल्स हैं, उनके जो नीचे बेसमेंट्स हैं वहाँ पे उनको एज ए बैंकेट हॉल इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो उनकी अप्रूव्ड बिल्डिंग परमिशन है उसमें वो पार्किंग है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि किसी भी होटल में जब आप शाम को किसी फंक्शन में जाएं तो उस होटल के बाहर मेन रोड पे आप गाड़ियां देखते हैं, वहीं पे गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो लेकिन जो उनकी पार्किंग है मैम, उनकी पार्किंग जो है, उनकी पार्किंग में आप देखेंगे वहाँ पे हॉल है, वहाँ पे शादी हो रही है, वहाँ पे कोई पार्टी चल रही है, तो उन लोगों के लिए तो कोई कानून नहीं मैडम। तो इसलिए दोहरे मापदंड है मैम इन अथॉरिटीज़ के भी, और खूब पैसे बनाए। ये जो एनफोर्समेंट के लोग थे या खिलाफ वर्जी के लोग थे, यहाँ जम्मू में नाइट कंस्ट्रक्शन के पैसे लगते थे। आपने अगर रात को कंस्ट्रक्शन करनी है 5 लाख रुपया, अगर आपने रेजिडेंशियल एरिया में कोई शोरूम खोलना है, वहाँ पे शटर लगाना है, 5 से 10 लाख रुपया जो है म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर्स तक पहुँचते थे। तो ये तो बिल्कुल सामने आप देख लीजिए, गांधीनगर, शास्त्री नगर और छन्नी में कोई 700 से ज़्यादा कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल एरिया में हैं, लेकिन वहाँ पे म्यूनसिपलिटी खामोश, हाउसिंग बोर्ड खामोश और जेडीए खामोश। मतलब इनकी रीच है तो बस हेल्पलेस लोगों पर, रेहड़ी वालों पर, जिनको ये आराम से हिला सके, भगा सके, बस। मैं तो रोज़ चीख चीख के यही चीज़ कहता हूँ कि 2 किस्म के कानून हैं जम्मू कश्मीर में, एक गरीब आदमी के लिए और बड़े आदमी के लिए तो यहाँ कोई कानून ही नहीं है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि बैक टू बैक इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है हमारे बड़े कदावर नेता जो हैं उनकी निकली है, लेकिन उन पे जो है क्यों एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों जो हमारी सरकारें हैं वो चुप रहती हैं? मैम चुप इसलिए रहती हैं क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि 2 किस्म के कानून हैं। बड़े आदमी के लिए यहाँ कोई कानून नहीं है, ठीक है। वो चाहे एम्यूनिशन डिपो के पास घर बनाए, वो चाहे जेडीए से परमिशन ले या ना ले, वहाँ पे कानून जो है वो कोई काम नहीं करेगा। हमने ये केस सामने लाए हैं, आप देख लीजिए, हमने कविंदर जी का केस सामने लाया, डॉक्टर निर्मल सिंह का केस सामने लाया, और भी बहुत सारे जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं या जो वीवीआईपी ने कब्ज़े किए हैं सरकारी ज़मीनों पे या जेडीए की ज़मीनों पे। गांव दिल्ली 781 खसरा नंबर कंसिस्टेंटली मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ। तो इसलिए इसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो बात आप कह रहे हैं कि मतलब जो बड़े लोग हैं, इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर में कोई कानून नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे Thank you. बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी, जिनसे हमने बातचीत की। और जम्मू कश्मीर में 2 कानून है, गरीब लोगों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए अलग कानून है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, कैमरा पर्सन।